हेलो स्टूडेंट, हम सेट थ्योरी का सेकेंड पार्ट की वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताया कि सेट कितने टाइप का होता है। सेकेंड पार्ट में ये बताएंगे कि सेट थ्योरी में समुच्चय में कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक एक के बारे में हम आप लोगों को पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ, यूनियन संघ संक्रिया, इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद संक्रिया, डिफरेंस अंतर संक्रिया, कॉम्प्लीमेंट पूरक संक्रिया और डिमॉर्गन्स लॉ नाम की तो इंग्लिश और हिंदी एक ही होती है। तो चलते हैं, सबसे पहले यूनियन के बारे में जानते हैं। संघ समुच्चय। संघ समुच्चय किसको कहते हैं? तो संघ, या जिसको हम इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं, यदि दो समुच्चय ए और बी हों तो इनके संघ समुच्चय को ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं, जो निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to A or x belongs to B। यह x A का हो या यह x B का हो, A यूनियन B का अवश्य होगा। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं? जैसे देखिए, यदि कहीं x A belongs to A यूनियन B है तो ये ब्रेक होगा x belongs to A और x belongs to B। तो ये तो रही संघ समुच्चय की परिभाषा, उसकी डिफिनीशन। अब दूसरा देखें, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन। तो दो समुच्चय ए और बी हों तो इनका प्रतिच्छेद समुच्चय इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित होता है, जो निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। केवल यूनियन और इंटरसेक्शन में आर और एंड का अंतर होता है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b है तो ये ब्रेक होगा x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। अब तीसरी संक्रिया, तीसरी ऑपरेशन जानना चाहते हैं हम, डिफरेंस, जिसको अंतर समुच्चय कहते हैं। अंतर समुच्चय या इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं। तो ए और बी दो समुच्चय यदि हों तो इनका अंतर समुच्चय ए माइनस बी से निरूपित होता है, जो निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि वह एक्स ए का तो होगा लेकिन बी का नहीं होगा। अब चौथा देखें, कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में पूरक समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय के बारे में जानिए। यदि ए कोई समुच्चय है, सेट, और यू यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय है, तो पूरक समुच्चय ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अर्थात यू के वे सभी मेंबर, वे सभी अवयव लिखे जाएंगे जो ए में नहीं। तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 4 5 6,
तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 और 6। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी में केवल कॉमन एलिमेंट होंगे, तो कॉमन एलिमेंट केवल एक ठो दिख रहा है 4। अब ए माइनस बी क्या होगा? अब ए माइनस बी में ए के सभी एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं हैं। तो ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं जो कि बी में नहीं। अब यदि हमें ए डैश लिखना होगा या बी डैश लिखना होगा तो इसके लिए आवश्यक है कि समष्टि समुच्चय, और यदि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश में u के सभी वे एलिमेंट होंगे जो a में नहीं हैं। तो a में 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 को छोड़ देंगे तो 5 6 7 8 9 और 10 होगा। इसी प्रकार हम चाहेंगे तो बी डैश भी निकाल सकते हैं। एक ठो और देखें, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको सममित अंतर कहते हैं। सममित अंतर, सममित अंतर या सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए और बी यदि दो समुच्चय हैं तो इनका सममित अंतर ए डेल्टा बी से निरूपित होता है, जो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए से ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे ऊपर वाले उदाहरण से हमें ए डेल्टा बी लिखना होगा, तो आसान तरीका, आसान ढंग बता दे रहा हूँ। ए डेल्टा बी लिखने के लिए दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी एलिमेंट लिख डालिएगा। तो 1 2 3 अब 5 और 6 कॉमन एलिमेंट जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी एलिमेंट जो होंगे वो ए डेल्टा बी के हो जाएंगे। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस। अब चलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ से क्या होता है पहले ये जानो। डिमॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन था, उसने ऐसी लॉ दिया कि यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ, पूरक के साथ। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फर्स्ट लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ देखें यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया है, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह कुछ और थ्योरम्स मिलती हैं जो कि यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देती हैं या इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाता है, लेकिन वो डिमॉर्गन्स लॉ नहीं होती हैं। डिमॉर्गन्स लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में कन्वर्ट करती है, बदलती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ, बिना कॉम्प्लीमेंट के साथ लगाए वो डिमॉर्गन्स लॉ नहीं होती है। अब जैसे कुछ थ्योरम देखें, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। यहाँ भी देखें यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये डिमॉर्गन्स लॉ नहीं है। डिमॉर्गन्स लॉ ये ऊपर वाली दोनों हैं। अब कुछ प्रयोग है, एप्लीकेशन है, यूनियन पे है और इंटरसेक्शन पे है। तो उसमें यूनियन पे कुछ
थियरम्स होती हैं और इंटरसेक्शन में कुछ थियरम्स होती हैं जो कि कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती हैं, कुछ अलग से होती हैं। अब जैसे क्या है, यूनियन के बारे में और इंटरसेक्शन के बारे में दोनों हम बता रहे हैं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, यह वर्ग सम नियम होता है, इडेम्पोटेंट लॉ होता है, वर्ग सम नियम। ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। दूसरा नियम होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इधर इंटरसेक्शन में भी वही बात होती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यह क्रम विनिमेय नियम होता है, जिसको इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, क्रम विनिमेय नियम या कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में दोनों में वर्ग सम नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ, और तीसरा एसोसिएटिव लॉ, जिसको साहचर्य नियम बोलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इधर इंटरसेक्शन में भी वही लागू होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वर्ग सम नियम, क्रम विनिमेय नियम और साहचर्य नियम, इडेम्पोटेंट लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब चौथा देखें तत्समक लॉ, जिसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तत्समक आइडेंटिटी किसके साथ कराया जाता है, किसके साथ कराया जाता है? तो किसी भी सेट का आइडेंटिटी एक फाई के साथ कराया जाता है, एक यूनिवर्सल सेट के साथ कराया जाता है। जैसे ए यूनियन फाई, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू। इधर आ जाइए, ए इंटरसेक्शन फाई ए इंटरसेक्शन यू। लड़का बड़ा कंफ्यूज करता है ये यूनियन के आइडेंटिटी लॉ में, तत्समक नियम में और इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी लॉ में, बार बार याद करता है फिर भी भूल जाता है। तो देखो, इसका आसान तरीका ये होता है कि यूनियन में जो बड़ा है उसको लिख देना है, इंटरसेक्शन में जो छोटा है वो लिख देना। अब जैसे ए यूनियन फाई में ए बड़ा है तो ए लिख दिया जाएगा। ए यूनियन समष्टि यूनिवर्सल सेट यू है, तो इसमें यू बड़ा है तो यू लिख देंगे। ये तो रही यूनियन के बारे में। अब इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरसेक्शन में जो छोटा है, ए इंटरसेक्शन फाई में फाई छोटा है तो फाई लिख देंगे। यहाँ ए इंटरसेक्शन यू समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ ए छोटा है तो यह ए लिख देंगे। तो ये तो रहा हमारा आइडेंटिटी लॉ फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए तत्समक नियम। अब आइए, एक होता वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। वितरण नियम में दो लॉ होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण नियम कहते हैं, वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है हमारा आइडेंटिटी लॉ, इसको तत्समक नियम कहते हैं। अब कैसे इनको प्रूफ किया जाएगा? तो प्रूफ करने की कई विधियां होती हैं। जैसे तर्क विधि होती है, तर्क विधि में LHS को RHS का सबसेट सिद्ध किया जाता है, RHS को LHS का सबसेट सिद्ध किया जाता है। यदि LHS RHS का सबसेट हो गया और RHS LHS का सबसेट हो गया तो कहते हैं LHS बराबर RHS।
या वेन डायग्राम से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे सिद्ध करें। तो दोनों तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको हम लिख करके दिखा दे रहे हैं। वेन डायग्राम से इन फार्मूलों का डेरिवेशन बड़ा आसान तरीके से हो सकता है। जैसे वेन डायग्राम से अगर तीन समुच्चय का हम बनाएं, यह A है, यह B है, यह C है, तो n ऑफ A डैश, ये टोटल U है, ये हो जाएगा n ऑफ U माइनस n ऑफ A। ये पहला लॉ है, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। दूसरा जाने, n ऑफ A माइनस B इक्वल टू n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। और तीसरा देखें, n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको कम से कम एक या एटलीस्ट वन कहते हैं। यह A और B दो सब सेट के लिए हो, और मान लीजिए 3 अगर सेट है तो A यूनियन B यूनियन C, इसको एटलीस्ट वन बोलते हैं या कम से कम एक बोलते हैं। n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब देखें, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो बोर्ड लेवल पे तो नहीं है, कंपटीशन में इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे ओनली A कहा जाए, केवल A, तो ये पोर्शन जो है यहाँ से केवल A कहलाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, n ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। अब ये हो जाएगा हमारा, कैसे निकलेगा, तो n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो n ऑफ A में से A इंटरसेक्शन B ये घट गया, A इंटरसेक्शन C ये घट गया, यह पोर्शन 2 बार घट गया, इसलिए एक बार जोड़ दिया जाता है। अब यदि केवल B का बनाना होगा तो इसी तरह यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A डैश और C डैश हो जाएगा। और केवल C का बनाना होगा तो यहाँ C हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर A डैश और B डैश हो जाएगा। अब देखें, इसी का फ़ायदा उठा करके, इसी की मदद से अगर हम ये कह दें एग्जैक्टली वन, केवल एक, अब केवल एक में हम ये नाम नहीं ले रहे हैं A का कि B का, कि केवल एक में ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा और ये पोर्शन होगा जो केवल एक में आएगा। ये पोर्शन, यहाँ से ये पोर्शन, यहाँ से ये पोर्शन। तो ये कैसे लिखा जाएगा, केवल A का लिखिए, केवल B का लिखिए, केवल C का लिखिए, तीनों को जोड़ दीजिए तो वह केवल एक का हो जाएगा। अब देखें, केवल ये ओनली टू, केवल A और B का लेकिन C न हो, तो उसको कैसे कहेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश। इसको कहेंगे A और B में है लेकिन C में नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हिंदी का पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश का पेपर पढ़ते हैं, किंतु उर्दू का पेपर नहीं पढ़ते हैं। मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, किंतु केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको बोलेंगे हम A और B किंतु C नहीं। अगर हम ये बनावें, ओनली टू बनावें, ओनली टू माने केवल दो,
तो ये हो जाएगा केवल 2 का हो जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस 3 n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यह केवल 2 कहलाएगा। केवल 2 माने ये पोर्शन और ये पोर्शन। अब हमें यदि कम से कम 2 करना है तो कम से कम 2 में देखिए ये पोर्शन साथ में ये भी हो जाएगा, तो इसी में एक ठो जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस 2n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये तो रहा ये कुछ फार्मूले। इन फार्मूलों की मदद से बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो अब ये जो अगली वीडियो आएगी उस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे। तब तक थैंक यू।